नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आईपीएससी नॉर्मल कल्चर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी सीरीज से चला रहा है पढ़ाई। तो पिछले वीडियो में हमने आपको क्रियात्मक समूह से संबंधित आईपीएससी नॉर्मल कल्चर सिखाया। अब हम ये बताएंगे कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में दो क्रियात्मक समूह है, तीन क्रियात्मक समूह है, चार क्रियात्मक समूह है, तो उस क्रियात्मक समूह का नामकरण आप कैसे करेंगे। चलिए ये सिखाएंगे। जैसे ही आपको ये वीडियो सिखा देंगे तो आपका पूरा आईपीएससी नॉर्मल कल्चर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। एरोमेटिक यौगिक का हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के एलोफेटिक यौगिकों की चर्चा करी जाए तो आपसे मैंने पूरा सीरीज के साथ लाया है, प्लेलिस्ट भी बनी है। आप जाइए, पहले वीडियो देखिए और फिर आइए और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए, प्रायोरिटी की बात करूं, अगर क्रियात्मक समूह एक से अधिक है तो प्रायोरिटी आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्रियात्मक समूह की प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी। जैसे एमीन की प्रायोरिटी जो है एल्कोहल की तुलना में कम है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल की, फिर है सल्फोनिक अम्ल, फिर एस्टर, एसिल हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और एमीन। चलिए, मान लीजिए हम कोई कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं, CH2 बॉन्ड OH, CH2 बॉन्ड CHCl बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अब इस कार्बनिक यौगिक का आपको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करना है, आपको आईपीएससी नामकरण करना है। तो कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले रूल क्या कहता है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए। चलो करते हैं भाई, ये है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। अब बोलेंगे सर आप क्रियात्मक समूह का कार्बन क्यों लिए हैं? हमने आपको एक रूल बताया था कि अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन मौजूद है वो मेन चेन में कार्बन की काउंटिंग की जा सकती है। ठीक है, अब कार्बन की काउंटिंग उस सिरे से करनी है बच्चों जिस सिरे में सबसे नजदीकी समूह जुड़ा हो। Cl भी है, COOH भी है, OH भी है। तो क्रियात्मक समूह की प्रायोरिटी तो पहले मिलती है, लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ऊपर है, एल्कोहल नीचे, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे बड़ा है एल्कोहल से। अब दो बब्बा लोग हैं, सबसे बड़े बब्बा कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे छोटे बब्बा कौन है? एल्कोहल। चलिए, तो कार्बन की काउंटिंग 1 2 3 4। आप क्या करते हैं, इसका नाम करते हैं, नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे भैया, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब हो गया आपका प्रतिस्थापी समूह। अब ध्यान रखना है, प्रतिस्थापी समूह है, लेकिन अब दो आपके क्रियात्मक समूह है तो एक क्रियात्मक समूह का नाम आगे होगा, एक क्रियात्मक समूह का नाम बाद में होगा। तो जो बड़ा है तो बड़े का नाम बाद में और छोटे का नाम पहले। बड़े का नाम बाद में, छोटे का नाम पहले, बड़े का नाम बाद में, छोटे का नाम पहले। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो बड़ा समूह है तो इसका नाम क्या होगा? बाद में होगा, और एल्कोहल का नाम पहले होगा। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह दो है, दूसरे पर जुड़ा है, तो 2 क्लोरो। अब इसके साथ ये आपका जो COOH है, अब ये बड़ा समूह है तो बड़ा समूह का नाम बाद में और पहले समूह का नाम पहले। लेकिन आप ध्यान से देखिए, एल्कोहल का नाम यदि बाद में लिखेंगे आप तो आल आएगा, लेकिन अनुलग्न में जब नाम इसका आगे लिखेंगे तो क्या आएगा? हाइड्रॉक्सी आएगा। क्या आएगा? हाइड्रॉक्सी। अगर एल्कोहल का नाम आप बाद में लिख रहे हो तब ऑल आएगा, और पहले लिख रहे हो तो हाइड्रॉक्सी आएगा। तो चौथे पर जुड़ा है तो 4 हाइड्रॉक्सी, 4 हाइड्रॉक्सी, 2 क्लोरो, 4 हाइड्रॉक्सी। कितने कार्बन है? क्या चेन क्या है? दूसरा नंबर 2 डिग्री प्रीफिक्स। कार्बन की चेन क्या है? ओपन है कि क्लोज? सर ओपन है, नाम ही नहीं रहता। कार्बन की मेन चेन में कितने कार्बन? 4 कार्बन वाला क्या कहलाता है भाई? ब्यूट। और कार्बन और कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो जुड़ गया एन, तो बन गया ब्यूटेन। अब आगे बात समझो, क्रियात्मक समूह कौन है भाई? क्रियात्मक समूह दो थे, छोटा वाला नाम आगे, बड़े वाले का नाम पहले, छोटे वाले का नाम आगे, बड़े वाले का नाम पहले। तो ब्यूटेन, ब्यूटेन एक पर है तो 1। अब ध्यान से देखिए, COOH नाम बाद में रहेगा तो ओइक पहले होता तो कार्बोक्सिल, नाम बाद में है तो ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल, ओइक अम्ल बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है भाई? चलो देखते हैं। लिखा है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड NH2 बॉन्ड OH
बॉन्ड CH2 3। चलिए इसका नामकरण करिए। तो सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए। कर दिया हमने कि कार्बन की काउंटिंग उस सिरे से कीजिए जिस सिरे में समूह को सबसे कम अंक मिले। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्रियात्मक समूह तो है ही इसमें, तो OH और NH2। लेकिन क्रियात्मक समूह में बड़ा कौन है भाई? बड़ा एल्कोहल है। तो इधर से करेंगे तो तीसरा मिलेगा, इधर से करेंगे दूसरा, क्योंकि एमीन NH2 सबसे अंत में है, NH2 सबसे अंत में, एल्कोहल उसके पहले है। तो कार्बन की काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, नामकरण करते हैं। दूसरे पर एल्कोहल जुड़ा है, तीसरे पर एमीन जुड़ा है। तो ध्यान से देखना, मैंने बताया था कि जब दो समूह हो या तीन समूह हो तो सबसे बड़ा वाला जो समूह है उसका नाम बाद में, छोटा वाला जो समूह है उसका नाम पहले। तो बड़ा वाला समूह कौन है? एल्कोहल, तो इसका नाम बाद में। छोटे वाला समूह कौन है? एमीन, इसका नाम पहले। तो एमीन को जब पहले क्या बोलते हैं? एमीनो। कौन से अंक पर जुड़ा है? तीसरा, तो 3 एमीनो, 3 एमीनो, 3 एमीनो। फिर इसके बाद कार 2 डिग्री प्रीफिक्स चेन कैसा है? ओपन है, और ओपन है तो कुछ भी नाम नहीं आएगा। कार्बन की मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन वाला क्या कहलाता है भाई? ब्यूट। क्या कहलाता है? ब्यूट। फिर इसके बाद देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो एन जुड़ जाएगा, बन जाएगा ब्यूटेन। क्या जुड़ जाएगा? ब्यूटेन। फिर दूसरे पर क्या है? ऑल जुड़ा, तो ब्यूटेन 2। अब एल्कोहल अगर आगे जुड़ता तो हाइड्रोक्सी, बाद में जुड़ता है तो ऑल, तो ब्यूटेन 2 ऑल बनेगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए बच्चों, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं हम। अगला एग्जांपल क्या है? CH3 बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड बॉन्ड OH। कार्बन की सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, तो आप कर लीजिए। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का आपने चयन कर दिया। अब कार्बन क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन मौजूद है तो कार्बन की काउंटिंग होती है, तो 1 2 3 4 5। बोलेंगे सर एल्कोहल को क्यों अंक मिले? क्योंकि क्रियात्मक समूह में कार्बोक्सिलिक अम्ल बड़ा है एल्कोहल से, ठीक है। अब इसका नामकरण करिए। नामकरण करने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा बच्चों कि जो समूह बड़ा है उसका नाम बाद में, जो समूह छोटा है उसका नाम पहले। तो समूह छोटा कौन है? हाइड एल्कोहल। एल्कोहल जब नाम के आगे लगता है तो हाइड्रोक्सी, बाद में लगता है तो ऑल। तो चौथे पर है तो लिखा जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है बच्चों? 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाला क्या कहलाता है भाई? क्योंकि चेन तो ओपन है नहीं, तो इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब नहीं है। कार्बन की मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। 5 वाला क्या कहलाता है? मिथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंट, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जरूर है लेकिन वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो जुड़ जाएगा एन, तो बन गया पेंटेन। क्या बन गया? पेंटेन। इसके बाद एक पर क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल अंत में रहता है तो ऑइक। एक पर है तो पेंटेन 1 ऑइक अम्ल। क्या होगा? ऑइक अम्ल। कोई दिक्कत? समझ आई बात आपको? अगर वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल आगे लेते हैं। एग्जाम्पल प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस करते चलिए, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के रखिए। चलिए अगला एग्जाम्पल है हमारा, चौथा नंबर एग्जाम्पल है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड बॉन्ड H CHO है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले रूल नंबर 1, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर दिया हमने। कार्बन की काउंटिंग उस सिरे से करनी है जिस सिरे में समूह को सबसे कम अंक मिले। तो क्रियात्मक समूह 2 है, तो 2 में से कौन जो सबसे बड़ा हो? तो एल्डिहाइड CHO, एल्कोहल नीचे, एल्डिहाइड बड़ा है तो एल्डिहाइड को कम अंक मिलना चाहिए 1 2 3 4। तीसरे पर एल्कोहल, पहले पर एल्डिहाइड, ठीक। नामकरण करेंगे, जिस जो समूह बड़ा है उसका नाम बाद में, जो समूह छोटा है उसका नाम पहले। चलिए नामकरण करते हैं। तो OH पहले है तो OH मतलब एल्कोहल। एल्कोहल का नाम जब पहले होता है उसे हाइड्रोक्सी कहते हैं। तीसरे पर है तो 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है बच्चों? 4 कार्बन। तो सबसे पहले बात,
प्रतिस्थापी समूह है नहीं, कार्बन ओपन चेन है, कोई नाम नहीं है। कार्बन की मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन वाला क्या कहलाता है भाई? ब्यूट। क्या कहलाता है? ब्यूट। अब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अब आगे देखिए क्रियात्मक समूह, बड़े बड़े नाम भैया, बड़े बड़े नाम किसका है? CHO है तो दो, लेकिन प्रायोरिटी इसकी है तो CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का नाम बाद में अल, तो ब्यूटेन 1 अल बनेगा बच्चों। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं एग्जांपल। अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। 5वां नंबर, 5वां नंबर एग्जांपल है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH। इसका नामकरण करना है हमें। नामकरण करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। कर लिया कि कार्बन की काउंटिंग उस सिरे से करेंगे जिस सिरे में समूह को सबसे कम अंक मिले। इधर से भी 2, इधर से भी दूसरा मिलेगा CO, CO CH3, CO CH3। ये है आपका कीटोन समूह है। क्या है? कीटोन समूह। अब ध्यान दीजिए 1 डिग्री प्रीफिक्स मतलब प्रतिस्थापी समूह कोई है ही नहीं। 2 डिग्री प्रीफिक्स चेन ओपन है तो नाम ही नहीं आएगा। कार्बन की मेन चेन में कितने हैं कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन वाला प्रोप। क्या कहलाएगा? प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड है भाई? सिंगल बॉन्ड है तो जुड़ जाएगा एन, तो बन गया प्रोपेन। कार्बन और ऑक्सीजन का नहीं देखना है, कार्बन और कार्बन का देखना है। प्रोपेन। दूसरे पर क्या है? प्रोपेन 2। CO, CO मतलब कीटोन समूह। कीटोन समूह का जब बाद में नाम आता है तो होता है ओन। प्रोपेन 2 ऑन, तो बन गया प्रोपेनोन। बनेगा? सरल है बाबू, बहुत सरल एग्जाम्पल। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब सरल लगेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब कठिन लगेगा। चलिए 6वां नंबर देखते हैं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH। चलिए कार्बन की काउंटिंग करिए सबसे पहले। उससे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन हमने कर लिया। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद कार्बन की काउंटिंग उस सिरे से करेंगे जिस सिरे में समूह को सबसे कम अंक मिले। क्रियात्मक समूह और एल्कीन दोनों है। क्रियात्मक समूह की प्रायोरिटी पहले 1 2 3 4। कोई दिक्कत? अब नामकरण कीजिए। 1 डिग्री प्रीफिक्स प्रतिस्थापी समूह नहीं है। 2 डिग्री प्रीफिक्स चेन ओपन है कि क्लोज? तो ओपन है तो ओपन के लिए भाई कोई नाम नहीं। कार्बन की मेन चेन, कार्बन की मेन चेन में कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन वाला वाला क्या कहलाता है भाई? ब्यूट। क्या कहलाता है? ब्यूट। ठीक। कार्बन और कार्बन के बीच में कौन है? डबल बॉन्ड है। कहां पास है? पहले पर। तो ब्यूट 1 डबल बॉन्ड रहता है तो इन, ब्यूट 1 इन। पहले पर क्या है? एल्कोहल, तो 1 एल्कोहल, बाद में नाम जुड़ता है तो ऑल, ब्यूट 1 इन ऑल। बनेगा बच्चों? कितना इजी है, सरल है बच्चों। अगर सरल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जान लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। और बच्चों आप सब एक बात बताता हूं, आप पूरे IPSC नोमेनक्लेचर को पढ़िए। अगर ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8889689169। अगर कोई आपको प्रश्न पूछना है इस व्हाट्सएप नंबर में आप प्रश्न कर सकते हैं, हम आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आपको सोल्यूशन जरूर देंगे। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।